सज्जनों नमस्कार, जय सिया राम। तो दर्शकों, पिछली वीडियो में शास्त्र आज्ञा के बारे में चर्चा की थी, जिससे आप अच्छे ढंग से अवगत हो गए होंगे। तो सज्जनों, अपने इस चैनल पर, संस्कार परिषद चैनल पर आप सभी का पुनः स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो सज्जनों, आज के विषय में चलते हैं। आज का विषय है प्रचलित राहु काल के का वर्णन या इसके विषय में चिंतन। तो प्रचलित राहु काल जो आजकल चला है, तो पहले ये दक्षिण प्रांत में इसकी प्रथा थी राहु काल मानने की। अब धीरे धीरे उत्तर भारत में भी बहुत जोर पकड़ने लग गया है इसका राहु काल का। इस राहु काल में प्रातः 7:30 बजे से शुरू होता है और शाम के 6 बजे खत्म हो जाता है राहु काल। इसके अनुसार से लगता है कि जिन्होंने इस राहु काल का मत तैयार किया था या सिद्धांत तैयार किया था, उन्होंने प्रातः 7:30 बजे सूर्योदय माना है और शाम के 6 बजे सूर्यास्त माना है। और एक दिन में केवल 1.5 घंटा ही इन्होंने राहु काल को माना है। उदाहरणतः अगर सोमवार को लेते हैं तो सोमवार को 7:30 से 9 बजे तक ही इन्होंने राहु काल माना है। उसके बाद फिर राहु काल नहीं माना है। और रविवार के दिन लेते हैं तो उन्होंने 4:30 से 6 बजे तक राहु काल माना है, जो कि तर्कहीन है, जो कि ज्योतिष के सिद्धांत के अनुरूप है ही नहीं है। क्योंकि इन्होंने जो सूर्योदय प्रातः 7:30 बजे माना है और सूर्यास्त शाम को 6 बजे माना है। शायद इसको मानने की मेन मुख्य ये बात सामने आती है क्योंकि राहु एक राशि में 1.5 साल विचरण करता है। उन्होंने 1.5 साल को 1.5 घंटे में घटा दिया है। अगर केवल दिन को ही राहु काल माना है तो रात को राहु काल क्यों नहीं माना है? तो ग्रहण अगर दिन को लगता है तो रात को भी लगता है। अगर दिन को राहु काल है तो रात को भी राहु काल होना चाहिए। ये तो हास्यास्पद सिद्धांत लगता है। इसका इसका कोई तर्क ही समझ में नहीं आता है कि ये राहु काल है क्या चीज। क्योंकि दिनमान कभी एक समान रहता नहीं है, न सूर्योदय हमेशा एक समान रहता है, न सूर्यास्त एक समान रहता है। अब इन्होंने तो हमेशा एक समान बारों के हिसाब से फिक्स कर रखा है, निर्धारित कर रखा है, इतने बजे से इतने बजे तक होगा। क्या ये ज्योतिष के सिद्धांत के अनुरूप है? तो ज्योतिष के सिद्धांत क्या उनके अनुरूप ये राहु काल जो प्रचलित राहु काल है, क्या वास्तव में सही है? इसके विचार में ज्योतिष प्रियों को या कर्मकांडी ब्राह्मण को या प्रत्येक भारतीय लोगों को विचार करना चाहिए। तो सज्जनों, क्या वास्तव में राहु काल सत्य और ज्योतिष का अनुरूप है? तो इसमें अवश्य विद्वान को विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। तभी इसके बारे में वास्तव में समझा जा सकता है। क्या खाली आंखें मूंद कर हम इसका समर्थन कर दें तो फिर वो उचित नहीं होगा। तो खुद तो हम भयभीत होंगे और दूसरों को भी भयभीत करेंगे। तो सज्जनों, तो राहु काल मानना कोई ये नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन इसका कोई सिद्धांत तो हो। तो प्राचीन अगर ज्योतिष के विद्वानों के अगर ग्रंथ पढ़ते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं, उदाहरणतः अगर आप जीवनाथ शर्मा जी की पुस्तकें पढ़ते हैं या टिहरी नरेश के राजपुरोहित महेंद्र शर्मा जी थे जिन्होंने यजुर्वेद का भी भाष्य किया है, अगर उनकी पुस्तकें पढ़ते हैं तो कहीं पर राहु काल का कोई वर्णन नहीं मिलता है। तथा हमारे ज्योतिष के जो परम विद्वान हैं उनसे भी अगर आप सलाह लेते हैं, वो भी बोलते हैं भाई कहीं पर राहु काल का कोई वर्णन है नहीं, यह हास्यास्पद सिद्धांत है। तो सज्जनों, तो आपके सम्मुख, विद्वानों के सम्मुख मैं इस प्रस्ताव को रखने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये उचित मत है तो मुझे भी इसका अवगत कराने की कोशिश करें। अगर ये तर्कहीन है या ज्योतिष के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है तो इसमें विचार करना चाहिए, मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। तो सज्जनों, आज की चर्चा यहीं पर संपन्न करते हैं। पुनः फिर किसी विषय में मिलेंगे, तब तो मुझे आज्ञा दें। जय हिंद, जय भारत, हरि ओम तत्सत।